अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुमताज़ अहमद भट्टी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो वीडियो है ये भी बहुत अहम है। मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया में पस्ती कमज़ोरी की अलामत बन चुके हैं और हर जगह मुसलमानों को मार पड़ रही है। क्यों? अब बर्मा में देख लें मुसलमानों के साथ क्या हुआ, इंडिया में देख लें, फ़लस्तीन में देख लें, इसराइल वाले क्या कर रहे हैं, बगदाद में, इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, और पूरी दुनिया में आप जहाँ भी देख लें। इसकी वजह क्या है? मुसलमान इतने कमज़ोर, इतने पस्त क्यों हुए? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि मुसलमानों की आपस में नाइत्तफाकी, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। एक फ़िरका दूसरे को काफिर कह रहा है, दूसरा दूसरे को काफिर कह रहा है, कोई एक दूसरे बिदती कह रहा है, कोई उसको शिरकी कह रहा है। आपस की लड़ाइयाँ तालीम से दूर हैं, तालीम हासिल करनी नहीं है। और दुनिया जो है, जो मुखालिफ कौमें हैं, वो तालीम हासिल करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज का दौर या जब भी आप देख लें पीछे जब से है, तो उस वक्त ये है कि अगर आपके पास ताकत है तो फिर आप जिंदा भी रह सकते हैं, फिर आप इज्जत के साथ भी जी सकते हैं। अगर आपके पास ताकत नहीं है मुखालफिन दुश्मन के मुकाबले में, तो फिर आप मार ही खाएंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती हैं, उन्होंने खुद जंगों में हिस्सा लिया। हमारे सहाबा किराम भी जंगों में हिस्सा लेते रहे। उसके बाद जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं सारे जंगें करते रहे, और हम अब आके सिर्फ दुआओं पे बैठ गए हैं कि सिर्फ दुआएं करेंगे और जो है इसराइल तबाह हो जाएगा, इंडिया तबाह हो जाएगा, फलां तबाह हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जो हमें ज़हन दिया है, जो शऊर दिया है, हम उसके मुताबिक हमें को पढ़ना पड़ेगा, हमें मालूम हासिल करने पड़ेंगे, हमें जाके फिर ही इनके मुकाबला करना पड़ेगा ताकतवर होके। तो आपस की लड़ाइयाँ जो हैं ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही? एक दूसरे को काफिर कहना, तो फिर सारे काफिर हुए पड़े हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बैठें। अच्छा, शुरू से हमारे उलमा कराम का ये एक सिलसिला, एक वतीरा रहा है कि वो ये चाहते हैं कि बस हम जो कह रहे हैं आप इस पे मनोअन यकीन कर लें, आगे से सवाल ना करें, ये ना पूछें कि आपने कहाँ से पढ़ा, क्या कुरान में ये है, क्या हदीस में यह है, ये नहीं। और फिर उलमा कराम जो है वो कुरान और अहादीस पढ़ने से भी रोकते हैं। वो कहते हैं कि ये ना पढ़ो, हमसे सुनो, हम जो कह रहे हैं बस उस पर मानो यकीन कर लो। ऐसा नहीं है। आजकल क्योंकि तालीम भी आम होती जा रही है, सोशल मीडिया भी बहुत वायरल है, बहुत ही आम है, तो सोशल मीडिया और तालीम की वजह से अब लोग सवाल करते हैं, और सवाल जब करते हैं तो जवाब नहीं। तो अब इस पे मुतमईन नहीं होती नौजवान नस्ल जो है कि हमने जो कह दिया बस ठीक है, एतमाद करें। नहीं, आजकल लॉजिक बेस्ड बात करना पड़ती है। तो हमारे जो इस वक्त मजहबी स्कॉलर हैं, उनमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, उनमें गामदी साहब हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, मोहम्मद शेख और दूसरे चांदेक जो हैं, नौजवान नस्ल उनकी तरफ क्यों जल्दी से तेज़ी से क्यों जा रही है? एक वजह है कि वो कुरान हदीस की रोशनी में बात करते हैं, वो खोल के सामने रख देते हैं, वो हदीस के नंबर बता देते हैं, वो आयात की नंबर बता देते हैं कि जाएं आप खुद देख लें, खुद पढ़ लें, तो लोग मुतमईन होते हैं। जबकि हमारे अगर पुराने उलमा कराम या और कुछ जो हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं, कुरान ना पढ़ें आपको समझ नहीं आएगी, हदीस ना पढ़ें आपको समझ नहीं आएगी, तो हम जो कहते हैं वो सुने। इस तरह अब नहीं होगा। अभी जो हमारे उलमा कराम है वो आपस में बैठ के एक होने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ गालियां, एक दूसरे को बुरा भला। ये जरा पहले वीडियोस देखें, फिर मैं बात करता हूँ। और मिर्जे लाट को सवाल होया है, सुन लिया जे गूगल सर्चर बैठे एक बंदे ने सवाल किया। पहलो तो सवाल करने वाले कमीने ते मैनू बड़ा हैरत हुंदी है भी पुछदे उस चवल नूं चल के ने जिहदा तल्लक ही दीन नाल। इमाम साहब ने नेज़े ते कुरान पढ़िया, कहते नहीं ये मुमकिन ही नहीं, जो बंदा मर जाए ना वो नहीं पढ़ सकता है, तो सुनिया ने पढ़ाया है जनाब, तो है ही नहीं। मैं कहा हाँ, जिवें तेरा हलाली होना मुमकिन नहीं, वो असल सारे मसले अपने पे ही फिट कीती जांदा है ना।
ہے جی ٹھیک ہے جی وہ ظاہر سی بات وہ ساڈے علماء نے نا بڑے سوہنے جواب کتاباں کھولیاں حوالے دیتے آ وہ اثر ہی کوئی نہیں وہ میں کہ جداں دا منہ ادا دی چانڈ مارو ویکھ لو چیکاں نکلدیاں واہ بھائی واہ تساں کہ سمجھیا ہن تساں ویکھیا نہیں تڑپدا پھردا ہے فقیر نے بس 2-4 پھکے دیتے نے بڑیاں پھکیاں لے سارے پھکی پھکی بند ہو گیا سکون ہو گیا ٹھنڈ پی گئی بکواس بند کرا تہاڈی ایسی دی تیسی اور تہاڈی بہن دی سری بکواس بند کرا کتیا حرام دیا خنزیرہ لانتیا دلیا بغیرتا جانمن حرام دیا پیور حرام دیا اوریجنل حرام دیا. تو ناظرین آپ نے ویڈیوز دیکھی. ہم جو اپنے علماء کرام سے توقع کرتے ہیں وہ کیوں کہ لوگ ان کو سنتے ہیں، لوگ ان کی مانتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، تو ان کو ایسے لہجے میں، اس انداز میں، ایسا طرز تکلم نہیں ہونا چاہیے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے صبر سے کرنا چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ جو بھی فرقہ ہے وہ مخالف فرقے یا دوسرے فرقے کے خلاف ایکسٹریم پہ نہ جائے، وہ دیکھے. ابھی میں نے دیکھا کہ وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، جو دوسرے کہیں بھی مسلمان ہیں، تو میں نے دیکھا 1-2 ویڈیوز دیکھی کہ ایک جو ہے نعت خان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ان کے لیے جنت بنی ہے اور جو تھانوی صاحب ہیں ان کے لیے دوزخ بنی ہے. اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی، 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 اور دوزخ بنی تھانوی کے لیے. واللہ اب وہاں بیٹھے جتنے بھی لوگ علماء کرام بیٹھے، عام لوگ بیٹھے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو. اگر جتنا اعلیٰ حضرت آپ کے لیے محترم ہے اتنا تھانوی صاحب دوسروں کے لیے محترم ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے ایک اور ویڈیو ہے، اس میں ایک مولانا صاحب، آپ دیکھیں نا کتنا یعنی کہ سوچنے کا مقام ہے. ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوبندی، نام لے کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی اگر خانے کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی مر جائے تو وہ جہنمی ہے، اور سنی اگر رنڈی خانے میں بھی مر جائے تو وہ جنتی ہے. ذرا اس کی ویڈیو دیکھیں ذرا پھر بات کریں. دیوبندی اگر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے جہنم میں جائے. بے شک سبحان ہے. اور سنی خدا نخواستہ رنڈی خانے پر مرے جنت میں جائے. سبحان بے شک. اب ناظرین آپ نے دیکھی ویڈیو. اب یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم آپس میں یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی جنتیں اور جہنمیں ہم بانٹ رہے ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ کون جنتی اور کون جہنمی؟ یہ تو حشر میں پتہ چلے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں. ابھی سے تو ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہوں اور نہ ہم لڑیں نہ ہم جھگڑیں. پھر اگر دوسری بات یہ ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں یا غامدی صاحب ہیں یا دوسرے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے جیتنے کے لیے، یہ سارے مل کے بیٹھتے ہیں تمام فرقوں کے بندے اور کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں اور سب کو لے کے. کیونکہ ایک اکٹھے نہیں ہونا، ہر کسی نے اپنی اپنی دکانداری چمکائی ہوئی تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو فتوے لگاتے ہیں مولانا صاحبان، مفتی صاحبان، وہ بھی ہر کسی کے علیحدہ علیحدہ فتوے ہیں. جو ایک فرقے کا مولوی مفتی فتویٰ لگاتا ہے تو دوسرے اس کو نہیں مانتے. ہر کسی نے اپنے اپنے فرقے کے قرآن کے ترجمے کیے ہوئے ہیں. وہ اس کا نہیں ترجمہ پڑھتے، وہ اس کا نہیں پڑھتے. بھائی سارے مل کے قرآن کریم کا ایک ترجمہ نہیں کر سکتے آپ تاکہ سارے متفق ہو کے پڑھیں اس پہ. اور اس بارے میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے پاکستان کی، وہ بھی اس کا کوئی کردار جو ہے، اس کا کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے. اس کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے. تو اس لیے ہے کہ وہ علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا. اس کو کرنا چاہیے. اگر اب یہ جو ہیں ہمارے انجینئر مرزا صاحب ہیں یا غامدی صاحب ہیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں
जो मोहम्मद शेख हैं ये और हैं। अब ये जब वो बात करते हैं तो इनके जो वो मुखालिफ उलमाए कराम हैं वो अब इनका जवाब नहीं देते कि इनका, वो सिर्फ ये अब कह रहे हैं कि इनकी वीडियोस देखना हराम है, इनको लाइक करना हराम है, इनको सब्सक्राइब करना हराम है, तो ये बस पाबंदी, इसको देखे ना। भाई इस तरह नहीं कैसे आप रोक सकते हैं? तो याद रखें ऐसा नहीं है। और मैं इस मौके पर ये जो सवाल आया है ना, इस मौके पर एक मिनट मजीद पास करना जरूरी समझता हूं। खुसूसन वो तबका जो इसको मानने वाला है या इसके चैनल को लाइक किए हुए है, इसके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए है, फॉलो किए हुए, उन्हें कहता हूं सूरत यासीन रकू नंबर 4 सूरत नंबर 36 है। अल्लाह का कुरान कहता है वतुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुजरिम आदमी के जबान पर मोहर लगेगी, हाथ बोलेगा, पांव गवाही देगा। याद रखो, अगर तुमने अपने इन हाथों से इनके चैनल को लाइक किया है, कफारा देकर अनलाइक कर दो, अनफॉलो कर दो, हटा दो। अगर आपने इनका मुकाबला करना है तो बिल्कुल उसी तरह ही करना पड़ेगा जैसे वो कर रहे हैं। अगर वो एक हदीस दिखाते हैं, आप कहें कि ये आप हदीस सही दिखा रहे हैं या आप सही नहीं दिखा रहे, उनको मुकाबले में आए, लॉजिक पे बात करें। अगर इसी तरह आप कहेंगे तो आप नहीं हो सकता। फिर अगर आप चाहते हैं सारे लोग कि मुसलमान तरक्की करें, मुसलमान के पास ताकत आए, और जो मुखालफिन है वो मुसलमानों को ऐसे कत्ल ना करें जैसे फ़लस्तीन में, इंडिया में या बर्मा में ये इधर उधर हो रहा है, वो अपना जो दिफा करें बल्कि मुसलमानों से डरें, तो हमें सबको मिल के बैठना होगा। हमें सबको दुनियावी तालीमें भी हासिल करनी होगी, मजहबी तालीम भी हासिल करनी होगी, और सब ने मिल के एक नुक्ते पे बैठना होगा और तफरकेबाजी ख़त्म करनी होगी। फिर हम ताकत में भी आ सकते हैं, अपनी नस्लों को भी बचा सकते हैं, अपने दीन को भी बचा सकते हैं। वरना जिस तरह ये दुनिया हावी हो रही है, दुनिया तालीम में और में आगे जा रही है, हम जिस तरह पीछे जा रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा वक्त नहीं है। तो मेरा तो ये ही है कि अगर सब ने मिल के बैठना है, जितनी जल्दी बैठेंगे उतनी जल्दी हम ताकत में आएंगे, उतनी जल्दी हम सीधे रास्ते पर जाएंगे, उतनी जल्दी ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, ताकत की तरफ जाएंगे, और मुसलमान उम्मा को बचा सकेंगे, बल्कि इसको बेहतर तरक्की की तरफ डाल सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।